Like, share and subscribe my YouTube channel. दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि रामायण और महाभारत के बीच क्या कहानी जुड़ी हुई है? जैसे कि हम सब जानते हैं कि रामायण में भगवान राम ने बाली को धोखे से मारन था, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ये बात महाभारत में श्री कृष्ण अवतार से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने बर्बारिक को जब युद्ध में शामिल होने की बात करते सुना, तब उन्होंने बर्बारिक से पूछा कि वो कितनी देर में ये युद्ध समाप्त कर सकता है। तब बर्बारिक ने उत्तर दिया कि जितना समय 3 तीर चलाने में लगता है। इस बात को सुनने के बाद श्री कृष्ण ने उससे अपने शौर्य का प्रदर्शन करने को कहा और उससे कहा कि सामने लगे पेड़ पर जितनी भी सूखी पत्तियां लगी है उनको अपने तीर से खत्म कर दे। तब उसने पहला तीर चलाया और उससे वो सारी पत्तियों पर एक चिन्ह बन गया। ये वो पत्तियां थी जिनको वो खत्म करना चाहता था। फिर उसने दूसरा तीर चलाया और उससे वो पत्तियों पर चिन्ह बन गया जिनको वो लक्ष्य नहीं बनाना चाहता था। फिर उसने तीसरा तीर चलाया और उससे वो सारी पत्तियां नष्ट हो गई जो सूखी थी। पर जब वो तीर चला रहा था तब श्री कृष्ण ने एक सूखी पत्ती को अपने पाँव के नीचे छुपा लिया। जब उसके तीसरे तीर ने पेड़ पर लगी सब सूखी पत्तियों को नष्ट कर दिया, तब वो तीर भगवान श्री कृष्ण का पाँव का पास आकर रुक गया। तब बर्बारिक ने श्री कृष्ण से कहा कि जल्दी से अपना पाँव हटाओ, नहीं तो वो तीर उनके पाँव को हानि पहुंचा देगा। पर वो तीर श्री कृष्ण के पाँव को कोई हानि ना पहुंचा सका। इस बात से वहां पर माता वैष्णो देवी को प्रकट होना पड़ा और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि ये आपने क्या किया प्रभु? मेरा वरदान था कि बर्बारिक जिस चीज को भी लक्ष्य साध कर तीर चलाएगा ये तीर उसको नष्ट कर देगा, पर अपने एक पत्ती को छुपा कर ऐसे होने से रोक लिया। तब श्री कृष्ण ने माता से क्षमा मांगते हुए ये कहा कि मैं आपका वरदान खाली नहीं जाने दूंगा। यह कहकर श्री कृष्ण ने उस तीर को अपने पाँव को हानि पहुंचाने दी और इसी के साथ श्री कृष्ण ने घोषणा की, आपसे उनके शरीर का ये भाग सबसे दुर्बल होगा और अब ये पाँव कोई भी साधारण मनुष्य के पाँव के समान होगा। महाभारत के युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण वन में विश्राम कर रहे थे, तब एक शिकारी ने दूर से एक चमकती हुई चीज को देखा। उसे लगा कि वह कोई हिरण की आंख है और उसने अपना विष लगा तीर चला दिया जो जया कर सीधा श्री कृष्ण का उसी पाँव पर लगा। उस शिकारी का नाम था जरा। तब वह शिकारी बेहद रोने लगा और श्री कृष्ण से माफी मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसको बताया कि ये सब उनकी ही लीला है। तब श्री कृष्ण ने उस शिकारी से कहा कि वह पिछले जन्म में बलि नामक राजा था और तब उसे श्री कृष्ण के राम अवतार ने छुपकर मारा था। श्री कृष्ण ने कहा कि आज जो उनको तीर लगा है ये उसी कर्म का फल है। इस बात से हमें ये पता चलता है कि जब भगवान कर्मों की सजा देने निकलते हैं तो वह खुद को भी नहीं छोड़ते।